इन प्रीवियस वीडियो हमने देख लिया था कि राजेंद्र प्रसाद ने उस टाइम पे एक कमीशन सेटअप करी थी ये जानने के लिए कि रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेस पे सही होगा या नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं धार कमीशन। अब इसी के फेवर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, ये बताते हुए कि मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बना दीजिए जिसका कैपिटल होगा बॉम्बे। पर जो धार कमीशन की रिपोर्ट आई थी वो आई दिसंबर 1948 में, जो कहती थी कि लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं बनना चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनना चाहिए, जहाँ पे ज्योग्राफी, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल सेल्फ सफिशेंसी जैसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहिए। अब जनता जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगी, उन्होंने बोला नहीं, हमें तो लैंग्वेज के बेस पे ही चाहिए। अब 1948 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, एक और नई कमीशन बिठाई JVP कमेटी के नाम से, जिसमें JVP मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से एक और आदमी। इन तीन लोगों ने मिलकर एक कमेटी बिठाई, जहाँ पे अप्रैल में इन्होंने एक रिज़ल्ट जो था इसका रिपोर्ट में इन्होंने बोला, रिजेक्ट कर दिया इन्होंने लैंग्वेज के बेस पे भी बनाना रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का। अब क्या होता है 1950 में इसी दरमियान कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा इफ़ेक्ट में आ जाता है, जिसके अंदर 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया जाता है स्टेट्स का इंडिया के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले सेक्शन में 9 ब्रिटिश प्रोविंसेस के बारे में बताया जाता है जो अब आज़ाद हो चुकी हैं, ईस्ट बाय ब्रिटिश प्रोविंसेस। और पार्ट बी जिसमें 9 प्रोविंसेस जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे विद लेजिस्लेचर, उसमें इनको रखा गया। पार्ट सी बनाया गया जिसमें 10 प्रिंसली स्टेट्स रखे गए जिनके साथ चीफ कमिश्नर्स प्रोविजंस थे। सेक्शन डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था। ये 4 क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट उस टाइम पे किए गए थे, पर प्रोटेस्ट हुए कि ऐसे नहीं माना जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, हमें तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे चाहिए। इसी के टाइम पे मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाने की बात करने लगे लोग, और पुट्टू श्रीमुलु जो थे उन्होंने 56 का हंगर स्ट्राइक किया अपने सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हुए, तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए मद्रास से अलग बनाने के लिए, जिसको प्रोटेस्ट करते करते की मौत हो गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स हो गया कि आपको एक नया स्टेट बनाना पड़ेगा लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो बहुत बुरी बात है। तो अंतर स्टेट की सबसे पहली बार फॉर्मेशन की गई। अब इनको देख के लोगों में बड़ा जोश आया कि हमें भी चाहिए, तो और प्रोटेस्ट बनना चालू हो गए हर जगह से देश के। तो दिसंबर 1953 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ना एक अपॉइंट करी 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जिसके हेड जो थे वो थे फैज़ अली कमीशन, मतलब फैज़ अली के हेड थे तो कमीशन का नाम हो गया फैज़ अली कमीशन, जिनकी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट की जाती है, जो एक्सेप्ट करते हैं कि लैंग्वेज को एज अ बेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया जाए। बट इन्होंने इस बात का विरोध किया कि 1 लैंग्वेज इज इक्वल्स टू 1 स्टेट। अगर ऐसा किया जाता तो ना जाने कितने स्टेट बनते, क्योंकि इंडिया में 22 लैंग्वेज नहीं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पार्लियामेंट के ज़रिए पास कर दिया जाता है। जो कमीशन बनाई गई थी फैज़ अली वाली, उसने सितंबर 1955 में रिपोर्ट सबमिट करी, और उसके 1 साल बाद ही 1956 में इस एक्ट को पास कर दिया गया, जहां अब इंडिया के अंदर, इंडिया यूनियन के अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ बनाने का प्रावधान रखा गया। अब बात केवल यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई, इतने स्टेट्स और यूटीज़ तो बन गए, पर इसके साथ साथ भी फॉर्मेशन चलते रहे, जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं। आफ्टर 1956 1960 में बायलैंग्वेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे उस टाइम पे गुजरात और महाराष्ट्र को मिला करके बना करता था, जिसमें से मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र अलग किया, गुजरात में गुजराती स्पीकिंग लोगों को किया। 1963 में नागालैंड को आसाम से अलग किया गया, आसाम से अलग नागालैंड इस टाइम पे 16th स्टेट बना था। 1966 में अकाली दल, जो कि एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी, वो कहते हैं कि हमें सिख रिप्रेजेंटेशन वाला एक स्टेट चाहिए, तो उन्हें पंजाब दे दिया गया। पंजाबी स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग एरिया हरियाणा बना, और जो इनका हिली एरिया था पंजाब का, वो हिमाचल के साथ मिला दिया गया, जो उस टाइम पे यूटी हुआ करती थी। साथ में 1969 में मद्रास को रीनेम किया गया एज अ तमिलनाडु।
1971 में हिमाचल, जो भी मैंने बताया यूटी हुआ करती थी, उसको स्टेट का दर्जा दिया गया। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा, जो कि उस टाइम पे यूटी हुआ करते थे, उन्हें स्टेट का दर्जा दिया गया। मेघालय को कार्व करके आसाम से अलग बनाया गया। साथ में 2 और नए यूटीज़ बनाए गए, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। अब आप देख सकते हैं 1972 में मेजर नॉर्थ ईस्ट में फोकस करके काम किया गया था। दैन 1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटका रखा गया। 1974 में सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, जो अभी हमने देखा यूटी बनाए गए थे, अब उन्हें स्टेट बना दिया गया। साथ ही इसी साल में गोवा जो था वो भी पोर्तुगीज से फ्री हो गया और उसको भी इंडिया के अंदर स्टेट का दर्जा दिया गया। 2000 के अंदर फिर एक बड़ा टाइम चेंज आता है, जहाँ पे उत्तराखंड यूपी से बनता है, झारखंड बिहार से बनता है, छत्तीसगढ़ एमपी से बनता है। यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं था, यहाँ पे डेवलपमेंट इश्यूज आ रहे थे। ये काफ़ी प्रिवेटिव जगह रह गई थी जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। देन जब जो रिसेंट हमने देखे हैं वो है 2014 में तेलंगाना फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, 2019 में जम्मू कश्मीर, जहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूटी बनाया गया, स्टेट नहीं यूटीज़ बनाए गए। तो आज प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इंडिया के पास 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं। थैंक यू।